हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। यस्टरडे को महाराष्ट्र सेट सेल ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था। आज के इस वीडियो में मैं उसका जो नोटिफिकेशन था उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और सेकेंडली जो आपने जो डाउट्स और क्वेरीज पूछी थी मुझको, उसका आंसर देने जा रहा हूँ कि फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये कल जो नोटिफिकेशन आया था सेट सेल की तरफ से, उस नोटिफिकेशन का मीनिंग क्या है। देखिए, लास्ट ईयर जो पहली मर्तबा आयुष मतलब आयुष कोर्सेज बोले तो BAMS, BHMS, BUMS और BSMS, ये सारी जो कोर्सेज थी इसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया से भी हुई थी और स्टेट के थ्रू भी हुई थी। और लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ऑल इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस भी सारी जितनी भी महाराष्ट्र के स्टेट है सारे सबकी प्राइवेट कॉलेजेस वहां पे थी। ये साल जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो ऑल इंडिया के अंदर कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज है, डीम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नेशनल इंस्टीट्यूट की कॉलेजेस है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी सेट सेल ने क्या किया है कि जितने भी महाराष्ट्र की जितने भी BAMS, BHMS और BUMS की प्राइवेट कॉलेजेस है उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाला कि इसके अंदर 15% अगर जो सीट में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन की जो डेट है आज से स्टार्ट हो रही है, मतलब 28 नवंबर से स्टार्ट हो रही है और 5 दिसंबर से स्टार्ट रहेगी। उसमें रजिस्ट्रेशन जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। और इसके लिए कोई भी डोमिसाइल का क्राइटेरिया नहीं है, मतलब इसके लिए सारे स्टेट वाले, मतलब महाराष्ट्र में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना है तो गुजरात वाला, कर्नाटक वाला भी कर सकता है। और ऐसे ही हर जगह के मुझको लगता है कि प्राइवेट कॉलेजेस जितनी भी है 15% की जो सीटें हैं, क्योंकि ये सीटें लास्ट टाइम पे ऑल इंडिया में थी, ये टाइम पे नहीं आई, तो इन लोगों ने क्या किया कि स्टेट काउंसलिंग को परमिशन दे दिया है कि वो स्टेट काउंसलिंग ये सीटों के लिए काउंसलिंग करे। 15% जो सीटें होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, और जो उसमें नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट जो है उनको भी अप्लाई करने का चांस दे। तो ये नोटिफिकेशन इन जनरल उसी के बारे में है कि जो भी अप्लाई करना चाहता है, स्टेट वाला भी अप्लाई कर सकता है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट के कोई कैंडिडेट है अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, और आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट वाला है वो भी कर सकता है। और जिसने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया, गलती से वो अगर रजिस्ट्रेशन करना भूल गया था, वो भी कर सकता है इसके अंदर। तो ये नोटिफिकेशन का यही मीनिंग है। अभी हम आगे इसको नोटिफिकेशन को फर्दर जरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्या है क्या नहीं इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पहले में जो बताया है वो यही बताया है कि सीट अंडर ऑल इंडिया कोटा विल बी ओपन इन नेचर एंड देयर शैल बी नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट विद डोमिसाइल, मतलब डोमिसाइल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ये 15% सीट के लिए। अगर आप भी महाराष्ट्र के बाहर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको उनकी जाके अपना वेबसाइट, अपना जो भी स्टेट की वेबसाइट है वहां पे आके रजिस्ट्रेशन करना रहेगा और पार्टिसिपेट करना रहेगा। Candidate already registered for state counseling if desire for admission in all India quota AIQ 15% seat or private candidate institute for BMS, BHMS और BUMS। अगर जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, अभी पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ था सेट सेल का, अगर उसमें से भी कोई कैंडिडेट करना चाहता है वो भी कर सकता है। इसका मतलब है इसके 2 राउंड होंगे। सिर्फ कितने राउंड होंगे? 2 राउंड ही होंगे इसके। और 2 राउंड के बाद अगर कोई सीट वेकेंट रहेगी तो वो किसको चली जाएगी? स्टेट में चली जाएगी वापिस। जो आपकी जो स्टेट की 85% की जो काउंसलिंग होगी ना बाकी, उसके साथ में इसको मर्ज कर देंगे वो, जो अगर उसके बाद। तो ये इन सिंपल मैं बता दिया हूं आप लोगों को कि इसमें जिन लोगों ने स्टेट में रजिस्ट्रेशन किया वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जो महाराष्ट्र स्टेट का नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और जिसके कम मार्क्स आए हैं, मैं तो बोलता हूं जिनके अगर कम मार्क्स आए हैं और वो BMS में एडमिशन या BHMS में एडमिशन लेना चाहते हैं, मगर वो एलिजिबल होना चाहिए। पहली बात बता रहा हूं, एलिजिबल कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये राउंड के लिए। अभी तक क्राइटेरिया कम नहीं हुआ है एलिजिबिलिटी का, मतलब जिनके 147 के ऊपर मार्क्स है ओपन कैंडिडेट वही पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर रिजर्वेशन वाला है तो 40 परसेंटाइल जो भी आया उनका स्कोर है, वो उतने मार्क्स आए हैं तो ही पार्टिसिपेट कर सकता है वो। तो ये ऑल इंडिया कोटे के लिए सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका। एलिजिबिलिटी रूल बता दिया हूं मैं, सेम वैसे ही रहेगा कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट का रूल बता दिया हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वगैरह रहना चाहिए उसके अंदर। ये वही जो है अभी आपको बता रहा था, 40% मार्क्स अगर शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, और 50% मार्क्स इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में रहना चाहिए, और 50% किसमें रहना चाहिए? आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, आप में नीट के अंदर मार्क्स आना चाहिए। अब इसका फर्स्ट राउंड कभी होएगा? पब्लिकेशन जो सीट मैट्रिक्स तो आ चुकी है, कल ही डिक्लेयर हो गई थी। 28/11/2020 से लेकर 5/12/2020 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप टू 5 PM तक। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो करना है आपको 29 से, मतलब कल से कर सकते हैं, 7 दिसंबर तक आप कर सकते हैं।
Publication of merit list of BAMS, BHMS, BMS courses 6/12/2020 by 8 PM तक इसकी पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजन मेरिट लिस्ट के कितने लोगों ने अप्लाई किया है वो आ जाएगी। उसके बाद इसका जो डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन जो लिस्ट आएगी वो 9 दिसंबर को आ जाएगी 5 PM के बाद में। आपको 19 से पहले जाके एडमिशन इसका लेना है। तो ये एक शॉर्ट एंड सिंपल मैंने आपको बता दिया हूं। ये जो 85% स्टेट काउंसलिंग है उसकी नोटिफिकेशन नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस जो थी, जो ऑल इंडिया में नहीं गई थी, उसके लिए ये नोटिफिकेशन निकाला है कि जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, स्टेट का स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो भी कर ले, नॉन स्टेट वाला भी करना चाहता है वो भी कर ले, और जिसने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो भी रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जिनके भी कम मार्क्स है, या आपको देखो दोनों जगह पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने चांसेस को कभी भी ब्रॉड करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जगह पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा चांस रहेगा आपको सीट मिलने का। तो आपको इस पे भी पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया। अभी आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं। अभी हमने ये देख लिया, इसकी सीट मैट्रिक्स भी आप देख लीजिए। ये सीट मैट्रिक्स है पूरी, टोटल यहाँ पर जितनी भी कॉलेजेस है हमारे पास बीएमएस की, उसकी सीट मैट्रिक्स है कि 100% जितनी भी सीट है, जैसे टोटल 54 प्राइवेट कॉलेजेस है बीएमएस के, उसके 3550 सीट्स है। तो 15% पर 537 जो सीट रहेगी वो कहाँ चले जाएगी, मतलब महाराष्ट्र स्टेट वालों को भी एलिजिबल रहेंगे उसके अंदर, और नॉन महाराष्ट्र स्टेट वाले भी एलिजिबल रहेंगे वो सीटों के लिए। और इसी तरह अगर बीएचएमएस का आप देखेंगे तो यहाँ पर बीएचएमएस की कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, सारी प्राइवेट कॉलेजेस है। 54 कॉलेजेस है, उसकी पूरी जो टोटल है 4245 सीट्स है, 643 सीट जा रही है उसके अंदर। मतलब ये जो ऑल इंडिया में नहीं गई थी वो स्टेट के थ्रू अभी काउंसलिंग हो रही है, सिंपल मीनिंग इसका यही है। और बीएमएस की जो 4 कॉलेजेस है उसकी 230 सीट से 35 सीट जो रहेगी, 15% वो सबके लिए अवेलेबल रहेगी, महाराष्ट्र स्टेट वालों के लिए भी और नॉन महाराष्ट्र स्टेट वालों के लिए भी। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा था, आपने उस क्वेश्चन का मैं आंसर देने जा रहा हूं कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में सेकंड राउंड के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते क्या। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट जो 85% की काउंसलिंग होगी उसमें आप सेकंड टाइम पे कोई चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। आपने जो चॉइस फिलिंग पहले किया था उसी पे आपका एडमिशन होगा, लास्ट मॉपअप राउंड तक भी वो सेम चॉइस फिलिंग आपकी जाने वाली है। दूसरा क्वेश्चन किसी पूछ रहा था कि फिजियोथेरेपी और बीएससी नर्सिंग का एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होएगा। ये स्टार्ट होएगा 2nd वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट होएगा इसका प्रोसेस, महाराष्ट्र स्टेट का। बीएमएस की स्टेट काउंसलिंग 85 कोर्स में नहीं होगा क्या महाराष्ट्र स्टेट की? क्यों नहीं होगी? 85% के लिए आपको चॉइस फिलिंग अलग से करना रहेगा। ये जो आप चॉइस फिलिंग अभी जो करने वाले, रजिस्ट्रेशन जो करने वाले, वो 15% प्राइवेट कॉलेजेस के लिए करने वाले, 85% गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस की आपकी चॉइस फिलिंग अभी चालू होगी, 1st वीक ऑफ दिसंबर में चालू होगी। उसके बाद ये किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ऑनलाइन कोटे एडमिशन लेने के बाद स्टेट गवर्नमेंट की फैसिलिटी जैसे कि एबीसी का बेनिफिट ले सकते हैं क्या? उसके बारे में आपको कॉलेज से जब एडमिशन लेने जाएंगे तो पूछना रहेगा कि ईबीसी का अगर बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आप ऑल इंडिया से भी एडमिशन लोगे तो ईबीसी का अगर अभी बेनिफिट नहीं मिलेगा तो बाद में अप्लाई करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। एक ने क्वेश्चन पूछा है कि कॉलेज अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या प्रोसेस होगा सर? वापिस जाना पड़ेगा सेम कॉलेज में। अगर आपने जो कॉलेज में भी एडमिशन लिया हुआ है एमबीबीएस के, अगर आपका अपग्रेड नहीं होएगा तो जो सेम कॉलेज है वही रहेगा आपका। या तो आपका कॉलेज अपग्रेड होगा या तो आपको सेम कॉलेज ही मिलेगा, मतलब आपकी सीट आपकी सिक्योर रहेगी, या तो अपग्रेड होगी या तो सेम रहेगी आपकी। फिर एक ने क्वेश्चन पूछा है कि कैन वी पार्टिसिपेट इन अदर स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस दिस ईयर? यस, यू कैन पार्टिसिपेट। जैसा मैंने पहले कहा था 15% जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है वो सारे ऑल इंडिया वालों के लिए अभी अवेलेबल हो गई है। हर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट दूसरे स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकता है, वहां पे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना रहेगा। अभी एक ने पूछा था हमारा लॉस हो रहा है सर दिस ईयर ऑल इंडिया काउंसलिंग में अदर स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस नहीं मिलने की वजह से, कि अगर लास्ट ईयर जो प्राइवेट कॉलेजेस थी वहां पे ऑल इंडिया के अंदर, अभी ये प्राइवेट कॉलेज अभी स्टेट को चले गई है, तो अभी क्या हो गया कि आपका लॉस तो हो गया ना। अभी 2000 यहाँ भरना है, अब कर्नाटक के लिए अगर अप्लाई करना है तो वहां पैसा भरना है, मध्य प्रदेश के लिए अप्लाई करना था वहां पैसा भरना है। अननेसेसरी गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है, उसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि आपको बर्डन आ जा रहा है, फाइनेंशियली भी आपको बहुत ज्यादा पैसे भरने पड़ रहे हैं, हर जगह अलग अलग फीस भरना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत की गवर्नमेंट ने ये। प्राइवेट कॉलेज को अगर ऐसा ही था तो उनको ऑल इंडिया में रखना चाहिए था, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करके एक ही जगह से सब जगह पार्टिसिपेट हर स्टेट के लिए कर सकते थे वो। अभी एक ने क्वेश्चन पूछा कि ऑल इंडिया आयुष में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिली और फिर स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिली तो क्या उसके लिए क्या कर सकते हैं?
अगर आपको फर्स्ट राउंड में आयुष में कोई सीट मिलती है और गवर्नमेंट में भी या स्टेट में भी मिलती है, ऑल इंडिया में मिली और स्टेट में मिली, तो आप ऑल इंडिया की सीट को छोड़ दो ना और स्टेट में आ जाओ, आप रिजाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके अंदर। अभी एक ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर एमबीबीएस का मॉप ऑफ वन बीएमएस से पहले हो जाता है तो उसमें क्या सिचुएशन रहेगी? ऐसा नहीं होने वाला है। अगर किसी को बीएमएस में कोई सीट अलाउड होती है और अगर उसको बाद में एमबीबीएस में मॉपअप में कोई सीट अलाउड होती है तो बीएमएस की सीट को छोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, अगर एमबीबीएस की कोई सीट अलाउड प्राइवेट कॉलेज में हुई है आपको, और अगर आपको बीएमएस की कोई गवर्नमेंट की सीट अलाउड हो रही है, आप यहां से छोड़ के वहां पे जाके सीट ले सकते हो। इसी तरह अगर एमबीबीएस की अगर आपको सीट अलाउड नहीं हुई सेकंड राउंड में भी और बीएमएस की सीट अलाउड हो गई फर्स्ट राउंड के अंदर और मॉपअप में सीट अलाउड हो रही है, तो आप बीएमएस की सीट को छोड़कर एमबीबीएस की सीट को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपके लिए। ये काउंसलिंग प्रोसेस ऐसे ही चलने वाला है। और एक बात का ख्याल रखिए, जो काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छी तरह समझता है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं सीट मिलने के। मैं यही कह रहा हूं कि काउंसलिंग प्रोसेस को मैं पूरी तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं कहने जा रहा था। मैं इसी पे अपना वीडियो को जो वाइंड अप करता हूं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।